88 साल की उम्र में फिर से फील्ड में सक्रिय हुए ओम प्रकाश चौटाला। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं N1 लाइव हरियाणा। हरियाणा परिवर्तन यात्रा में हर रोज 10 से 12 गांवों में दे रहे हैं दस्तक। इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 88 साल की उम्र में एक बार फिर से फील्ड में उतर गए हैं। अपने छोटे बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला के विधानसभा सत्र में व्यस्त होने के बाद परिवर्तन यात्रा की कमान इनेलो सुप्रीमो ने संभाल ली है। अपने पोत्रों करण चौटाला व अर्जुन चौटाला के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हर रोज 10 से 12 गांवों में दस्तक दे रहे हैं। चौटाला को भी अपने बीच पाकर इनेलो समर्थकों में जोश का संचार हुआ है। विशेष बात यह है कि अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया और वीरेंद्र सिंह के इस कथन के बाद इनेलो के कार्यकर्ताओं में नए जोश व उत्साह का संचार हुआ था। गौरतलब है कि जेबीटी भर्ती मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करीब 8 साल से जेल में सजा काट कर आए हैं। 1999 से लेकर 2005 तक हरियाणा में इनेलो की सरकार रही, लेकिन अब इनेलो पिछले 18 साल से सत्ता से बाहर है। चौटाला अपने सामने पार्टी को दो फाड़ होते देख चुके हैं। 2009 से लेकर 2019 तक चुनाव दर चुनाव पार्टी का ग्राफ ऊपर नीचे आता गया है और 2019 में कई विधायक और बड़े नेता पार्टी से किनारा कर गए। बेटे अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बना ली, मगर इन विकट परिस्थितियों में संघर्ष की भी तपकर कुंदन बने इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के तेवर और क्लेवर नहीं बदले हैं। उम्र 88 साल और तपती दोपहरी में चौटाला का वही तेवर है, वही अंदाज है, वही रंग और वही क्लेवर परिवर्तन यात्रा में नजर आ रहा है। चौटाला अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। विशेष बात यह है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला को जब जमानत मिली तो आराम करने के लिए घर नहीं बैठे और कार्यकर्ताओं के बीच चले आए। चुनाव अभी दूर है, यह चौटाला भी जानते हैं, मगर अपने संगठन को खड़ा करने के लिए चौटाला मैदान में एक योद्धा की तरह डटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी को मेवात के सिंगार गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत की थी। यह यात्रा 25 सितंबर तक जारी रहेगी और यात्रा के समापन पर कुरुक्षेत्र में चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा में क्षेत्रीय दल के रूप में पिछले कई चुनाव में प्रभावी भूमिका रहने वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल का ग्राफ पिछले कुछ चुनावों में काफी नीचे चला गया। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो को महज एक सीट पर जीत मिली, उसे करीब 2.44% वोट ही हासिल हुए। पिछले करीब 18 वर्ष से सत्ता से दूर इनेलो ने वर्ष 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 19 वर्षों में 47 सीटों का आंकड़ा 2019 में एक सीट पर आकर सिमट गया है। मगर इन विकट परिस्थितियों में इनेलो के लिए सकारात्मक पहलू यह है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला पूरी हिम्मत के साथ राजनीतिक रण में डटे हुए हैं। पिछले साल अभय चौटाला ने न केवल इलाहाबाद उपचुनाव में जीत दर्ज की है, बल्कि उसके बाद विधानसभा के सभी सत्रों में अभय सिंह चौटाला के तेवर और अधिक आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2018 को गुहाना में हुई रैली में पार्टी में दरार की नींव पड़ी थी। इसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 9 दिसंबर 2018 को अजय चौटाला और दुष्यंत ने नई पार्टी बना ली। इसी बीच इनेलो से करीब 1.5 दर्जन विधायक दूसरे दलों के पाले में चले गए। विघटन के बाद इनेलो को 2019 के संसदीय चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, जबकि विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर जीत मिली। इनेलो का मत प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव व विधानसभा से गिरकर बहुत कम रह गया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने महज 1.89% मत मिले, जबकि अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले और महज एक ही सीट पर जीत मिली। हालांकि पार्टी का मत प्रतिशत घटने और पार्टी के दो फाड़ होने के बावजूद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हिम्मत नहीं हारी और राजनीतिक रण में डटे रहे। इसी तरह से उनके बेटे अभय सिंह चौटाला भी पूरी हिम्मत के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने के अलावा पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। सजा के बावजूद चेहरे पर नहीं है शिकन। जी हां, 16 जनवरी 2013 को जेबीटी भर्ती मामले में ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय सिंह चौटाला 55 लोगों को दोषी करार दिया गया। मामले में 22 जनवरी 2016 को दोषियों को सजा सुनाई गई। चौटाला के जेल जाने के बाद इनेलो का ग्राफ गिरता चला गया। पार्टी को साल 2019 में विधानसभा में 31 सीटों पर जीत मिली थी। मई 2014 में संसदीय चुनाव में इनेलो को 10 में से 2 सीटों पर जीत मिली। 2014 के विधानसभा चुनाव में इनेलो के 19 विधायक चुनकर आए, जबकि 2009 की तुलना में 12 सीटें कम थी। 2018 में पार्टी में विघटन हो गया और 2019 के चुनाव में इनेलो को एक ही सीट पर जीत मिली। बेशक ओम प्रकाश चौटाला को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, बावजूद इसके उनके चेहरे पर शिकन नजर नहीं आई और अब भी
बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी हिम्मत पूरी तरह से कायम है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।